हेलो। आज जो है मैं 1G 2G 3G 4G 5G इसमें क्या अंतर है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बताने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं और इससे वीडियो बनाने में हम लोग को सुविधा होती है। तो चलिए आज जो है हम लोग देख रहे हैं कौन सा टॉपिक, जो हमारा 1G 2G 3G 4G और 5G। और ये जो 5G आजकल जो कोरोना का बढ़ते हुए जो समस्या ज्यादा हो रही है, यानी कोरोना का जो जो है कि ग्राफ ज्यादा हो रहा है, इसमें कुछ लोगों ने क्या किया है कि 5G को जिम्मेदार ठहराया है कि ये 5G के कारण क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस जो है ज्यादा मनुष्यों को हानि पहुंचा रही है। लेकिन देखते हैं क्या वास्तविकता है, क्या सही है या नहीं है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि पता चल सके कि ये 5G जो है क्या ये वास्तविक रूप में मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं रहा है, आखिर इसकी क्या मंशा है नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये 1G 2G 3G। तो 1G का मतलब देखिए, जी यहाँ पे जो लगाया जाता है इसका मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब आगे वाला पीढ़ी, आगे वाला पीढ़ी जो आता है तो उसमें क्या प्रमोशन होता है, मतलब कि उसमें क्या कुछ नया आता है। तो नया जब आता है तो उसी को आगे जनरेट किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो चलिए आज जो है हम लोग चलते हैं पहले 1G के बारे में। कहता है कि जिस समय 1G आया था तो 1G आने के पहले हमारे पास क्या होता था। 1G आने के पहले हम लोग जानते हैं कि तार तार के माध्यम से तार बिछाया जाता था, और यही तार बिछा के सबके घर में जो रखा जाता था उसी से हम लोग बात करते थे। लेकिन जैसे ही 1G आता है तो ये तार वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, एनालॉग वाला सिस्टम आ जाता है। ये एनालॉग क्या सिस्टम होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो होती थी इस प्रकार की मोबाइल होती थी और उसमें एक एंटीना टाइप में निकला हुआ था। एंटीना जब निकला हुआ रहता था ये क्या करता था, एनालॉग जो सिग्नल को प्रोवाइड करती थी और एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ये बात होती थी। आज भी इसका अक्सर प्रयोग होता है, देखते हैं हम रेलगाड़ी में वो आगे और पीछे एक ड्राइवर के पास रहता है, एक गुड्स कार के पास रहता है, तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ये चीज का भी फॉलो होता है। तो लेकिन इसकी स्पीड क्या थी, मात्र 24 केबी पर सेकेंड था, मतलब काफी धीमी रफ्तार में ये 1G चलती थी। और इसका जो ये शुरुआत हुई थी, कहता है कि भारत में ये लगभग 1982 के आसपास में शुरू हुई थी। तो जैसे ही कहते हैं ये 24 केबी पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती थी, काफी धीमी रफ्तार थी। और धीमी रफ्तार के कारण एक और मात्र सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे, और बात के अलावा इसमें कुछ नहीं होती थी। अब में ना मैसेज होता था ना कुछ होता था, इसलिए इसको वन रीजन। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंबल के तहत बताया गया है कि ये किस प्रकार से मात्र यहाँ पे ये बैठे हुए थे और सिर्फ बात के अलावा कुछ नहीं होती थी। अब जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद कहता है कि 2G आया, इसी चीज को अच्छे ढंग से फिर से लाया गया, इसमें स्पीड में बढ़ोतरी की गई, स्पीड बढ़ाया गया और कुछ चीजों को बढ़ाया गया। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि पोर्शन हम लोग हाई जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 64 केवी जो है क्या इसमें रफ्तार आ गई, स्पीड आ गई। इस स्पीड के कारण जो है मनुष्यों को सुविधा होने लगी। जब सुविधा होने देखिएगा, हम लोग देखे थे कि नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट जो आया हुआ था छोटा जैसा, उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते थे, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था। तो इसमें हम लोग सिर्फ छोटा मोटा गेम वगैरह खेलते थे, खास करके उसमें सांप वाला गेम ज्यादा फेमस था। वही सांप वाला गेम हम लोग खेलते रहते थे, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो पुराने जो बुजुर्ग होंगे उनसे पता कर लीजिए आप लोग। तो देखिए अब इसकी रफ्तार क्या थी, 64 केबी पर सेकेंड। अब यहां से क्या होना शुरू होता है, यहां से होता है बात, बात के साथ साथ इसमें हम लोग मैसेज भी करना स्टार्ट किए, यानी कि यहाँ पे मैसेज करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ सिर्फ बातें होती थी और यहाँ पे क्या हो गया, मैसेज होना शुरू हो गया। और पहले जो ये हम लोग देख रहे हैं एंटीना था, अब इस मोबाइल में एंटीना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या हो रहा है, इसमें जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ोतरी हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है इसमें। अब जो है नेक्स्ट जो है आया है 3G, मतलब इसको जो है ये एनालॉग में था, यहाँ से डिजिटल आ गया है, यहाँ पे डिजिटल सिस्टम को लाया गया था और इसी के माध्यम से अब इसी में धीरे धीरे क्या किया गया, प्रोग्रेस किया। जैसे जीपीआरएस का नाम सुने होंगे आप लोग, तो जैसे ही 2G का ही वर्जन था 2.5 आया, 2.7 आया, इस प्रकार से बहुत प्रकार के आए जिसमें जीपीआरएस को डाला गया और सब इसमें अत्याधुनिक तकनीक को इसमें डलवाया गया था। लेकिन इसको और अच्छा से मॉडिफाइड करने के लिए क्या गया, 3G लाया गया। अब 3G में क्या होता है, देखिए हम लोग देखते हैं 3G में क्या हुआ, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे 2 MB आ गया, जहां पे केबी होता था
अब यहाँ पे MB आ गया, तो MB जो आ गया यहाँ पे, तो अब जो है थोड़ा सा मोबाइल में भी चेंजिंग आ गया। तो मोबाइल उस समय क्या चलता था, अधिकतर कीपैड टाइप में चलता था और इसी के माध्यम से हम लोग काम करते थे। अब यहाँ पे बात के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर दिए हम लोग, प्लस मैसेज भी करना स्टार्ट किए, और यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग का इंटरनेट सेवा। तो यहाँ पे एक और इंटरनेट का जो है अधिक से अधिक रफ्तार के लिए हम लोग इंटरनेट में 3G का प्रयोग करते हैं। प्रयोग यहाँ भी होता था, लेकिन क्या होता था, बफरिंग करते रहता था, घूमते रहता था। और ये जो घूमते रहता था तो काफी समस्या होती थी, लोगों को बोर होता था, वो बोर सताने लगता था। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे इंटरनेट की शुरुआत हुई। क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हमको क्या मिल रहा है, अधिक से अधिक हमको सुविधा मिल रही है और हमको इसमें आनंद भी ज्यादा आता है। इसके बाद जो है ये जैसे ही आता है 3G के बाद इसमें भी वर्जन आया था 3.2, 3.5, 3.7, मतलब इसमें भी कंपनियां क्या करती रही, सुधार करते रही और उसका नामांकन। लेकिन ये जो पॉइंट वाला था, ये पॉइंट वाला सब हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो 3G के अंतर्गत था, इसीलिए सब 3G करते रहता था और इसमें वीडियो आसानी से चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर भी वीडियो में नुकसान होती थी, नहीं चल पाता था सही ढंग से इंटरनेट। तो अब जो है यहाँ पे वीडियो करना मुश्किल होता था, 3G में वीडियो आपको क्लियर नहीं होता था, इसीलिए अब इसको नेक्स्ट वर्जन के लिए लाया गया 4G 2012 में। लेकिन कहता है कि 2012 में तो आया, भारत में काफी लेट से आया। भारत में हर चीज काफी लेट से आता है, पहले विकसित देशों में ये सब लाया जाता है, वहां के बाद जो है कि हम अन्य देशों में लाया जाता है। तो जैसे ही 4G लॉन्च हुआ, 4G लॉन्च होने के बाद इसकी स्पीड देखिए, स्पीड भी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ स्पीड आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। तो क्या होता है, अब डायरेक्ट ये छलांग मारे। देखिए आदमी का भी क्या था, आदमी पहले बैठ के था, थोड़ा सा उठा, फिर यहाँ पे उठा। अब ये क्या होता है, जैसे ही 4G आया तो सभी के हाथ में मोबाइल आ गया, सब यहाँ पे अब क्या करना शुरू कर दिए, बात करना शुरू कर दिए, प्लस मैसेज भी करना शुरू किए, प्लस इंटरनेट भी यूज करने लगे। अब यहाँ पे जो बात करने का तरीका था वो आ गया वीडियो के रूप में। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वीडियो। अब वीडियो के माध्यम से अब अभी भी देखिए हम लोग लगातार जो भारत में खास करके 4G का उपयोग किया जा रहा है, क्या हो रहा है, वीडियो का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं हमेशा। चलो भाई क्या करते हैं, कौन कहाँ है नहीं है, वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग एक लंबा छलांग मारे थे 4G में और इसका सब क्या कर रहे हैं, काफी अधिक रूप से प्रयोग कर। अब देखिए जैसे हम लोग अभी यूट्यूब वगैरह जो चलाते हैं, यूट्यूब व्हाट्सएप जो है ये 3G से लॉन्च हुआ था, 3G में लगने लगा था उसको कि अब जो है यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा जो है बिजनेस चल सकता है यूट्यूब वालों का, तो उन्होंने लाया। लेकिन जैसे ही 4G एंट्री करता है तो यूट्यूब वाले का यहाँ पे धमाका हो गया और धमाका के कारण उनका प्रोग्रेस रेट भी क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। तो आगे देखिए नेक्स्ट जनरेशन, अभी भारत में 5G लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अन्य देश जो विकसित देश है वहां लॉन्च हो चुकी है। अब लॉन्च होने के कारण यहाँ क्या क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ मिलने पड़ेगा बात तो हमेशा होगी ही, मैसेज भी होगी, इसके बाद आपको इंटरनेट सेवा भी करने के लिए मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, प्लस अब इसमें एक प्लस चीज जुड़ने वाला है। ये प्लस क्या है, ये चीज है, अब देखिए ये क्या है, ये हाई स्पीड 1 GB पर सेकेंड के हिसाब से जो रफ्तार से दौड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग अपने होम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके द्वारा होम कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। होम कंट्रोल मीन्स, एक उदाहरण में समझा रहा हूँ आपको, जैसे हम लोग बर्तन देखते हैं, बर्तन में हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हो जाता है, लाइन वाला बर्तन आया हुआ है, तो लाइट वाला बर्तन में क्या होता है, तो उसमें आपको उस प्रकार का बर्तन भी चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जब ये सेवा आपके घर में आ जाएगी तो आप हमेशा जो कहीं पे रहिएगा, अगर मान के चलिए कि घर में आप हैं और आपका क्या हो गया, टीवी खुला हुआ है, तो टीवी खुला हुआ है तब इसको क्या करना है, हमको बंद करना है। आप दिल्ली पहुंच गए हैं, तो दिल्ली पहुंच गए तो क्या होगा, तो आपको 5G का टीवी भी लेना पड़ेगा, 5G आपको टीवी भी खरीदना पड़ेगा, तब होगा। ये नहीं कि कोई भी टीवी में होगा, 5G टीवी खरीदिएगा, आपके पास मोबाइल रहेगा 5G, वहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रिज का कंट्रोल हो सकता है आपको, क्या कहीं भी बैठे हुए हैं अपना माध्यम से क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि 5G आने के बाद क्या हो जाता है, धमाका हो जाएगा, आपके जीवन में क्या होगा, परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको घर को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, पूरा घर को भी बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर में चाहिए 5G, आपको कुकर लाना पड़ेगा, 5G आपको हर चीज 5G रहेगा, तभी आप इस मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो 5G के माध्यम से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आज जो मैं बता रहा हूं ये पांचों डिफरेंस है,
और देखिए इसलिए इसमें मैंने रॉकेट बना दिया है कि रॉकेट की रफ्तार से हम लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये लंबे समय तक ये चलने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सबों को अभी क्या होगा, खरीदना पड़ेगा तभी चलेगा, ये घर से वो कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होता है ये देखिए, लेकिन अभी अभी हम लोग कैलेंडर में देखे हुए इसके बारे में, भारत में क्या हो रहा है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि टावर जो है 5G के टेस्टिंग के कारण जो है क्या हो रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लोग जो है मर रहे हैं, तो कौन, टावर के रेडिएशन से। अब बातें बताते हैं रेडिएशन, रेडिएशन यहाँ 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 हर जगह रेडिएशन ग्रोथ कर रहा है, रेडिएशन तो बढ़ेगा ही, रेडिएशन ये बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं रेडिएशन बढ़ जाएगा कि मनुष्य को जीवन में खतरा पैदा हो जाएगी। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है, रेडिएशन तो अधिक होगी ही, लेकिन वो मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाएगी। इसलिए आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट कि इस अफवाह में नहीं जाएं, क्योंकि ये जो 5G है ये क्यों यहाँ पे अफवाह बन गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी चीन के बारे में मैं बता रहा हूँ, चीन में जो है 5G लॉन्च हो चुकी है, चीन में 5G चलती है, और चीन जो है सब पे कंट्रोल रखे हुए हैं, ये अपने फेसबुक पे कंट्रोल रखा हुआ है, प्लस यूट्यूब पे ये कंट्रोल रखे हुआ है, मतलब सारे पे ये कंट्रोल रखा हुआ है। और भारत सरकार ने क्या किया, बोला कि चीन का कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं आने वाला है। जब चीन का प्रोडक्ट नहीं आएगा, 5G भी उसका टावर यहाँ नहीं लगने वाला है। जब नहीं लगने वाला है तो क्या होगा, चाइना लोग के ही कुछ साइबर के लोग ऐसे हैं, साइबर क्राइम करते हैं, जो कि क्या ये अफवाह फैलाया जा रहा है। आज अगर इंडिया क्या करे, चीन का जो कंपनी है उसको अलाउ कर दे कि ठीक है आइए और 5G आप टावर लगाइए, देखिए सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जो है गलत है कि हम लोग कह सकते हैं कि 5G के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हुई है। तो 5G जो है बहुत ही बेहतर है, इसमें अफवाह में नहीं जाए, क्योंकि भारत में अफवाह आज से नहीं है, प्राचीन काल से अफवाह चली हुई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बचपन में कहावत था कि अगर किसी प्रकार का बीज हम लोग खा लेते थे तो लगता था क्या पौधा निकलने वाला है, बच्चा सब बोलता था बीज खा लिया है अब क्या होने वाला है, तुमने पेट में पौधा जन्म ले लेगा, लेकिन कभी आज तक कभी पौधा हुआ नहीं। दूसरा था क्या, हम लोग किताब कॉपी में क्या करते थे, इसमें रखते थे वो मयूर का पंख रखते थे, और इसमें चौक खिलाते थे, चौक से क्या लगता था, तो अब जो है मोर मेरा धीरे धीरे बढ़ेगा तो मेरा विद्या भी बढ़ेगा, क्या विद्या बढ़ा आज तक, नहीं बढ़ा ना। तो ये सारा चीज कर्म, मतलब भारत में अफवाह ज्यादा होता है। किसी ने ये नहीं फैलाया कि वैक्सीन आ गया है तो वैक्सीन के अनुसार से हम लोग उसका प्रयोग करेंगे ताकि कोरोना वायरस को खत्म हो जाए, या फिर उसके गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ऐसी अफवाह तो नहीं फैलाए। लेकिन निगेटिव चीज क्या होता है, बहुत तेजी से फैली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 5G आ गया है ये बेहतर है आने वाले दिनों में। अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ, यहाँ पे टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे जियो हो गई, उसके बाद एयरटेल, ETC, जितनी भी कंपनियां हैं, सरकार, यहाँ की सरकार, भारत सरकार का कहना है कि आपको मैं 2 महीने का समय दे रहा हूँ, आपको जितना सामान 5G का खरीदना है खरीद लीजिए, उसके बाद अगले 4 महीने तक आपको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे टेस्टिंग करने का अलाउ करूंगा। अब बताइए, जब ये टेस्टिंग अभी अन्य देशों में हो रही है, भारत में अभी हो भी नहीं रही है, लेकिन अफवाह फैलाई जा रही है, तो आप जो है इन भ्रांतियों पे नहीं जाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज मैं हम लोगों ने जाने क्या कि 1G 2G 3G और 4G और 5G में क्या अंतर होता है। ठीक है, आज जो है यहीं तक रखते हैं, और अधिक से अधिक अगर वीडियो सही लगे तो इसको सब्सक्राइब एवं शेयर करें।